हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। सेफ रहिए, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, जिसका कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप वहां से चाहें तो इसे देख सकते हैं। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है फेस वैल्यू, एंड देन सेकंड टॉपिक जो होगा वो है प्लेस वैल्यू। तो क्या होता है फेस वैल्यू, डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। और मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप जब भी अगर वीडियो देखते हैं तो आप एक कॉपी लेकर के बैठे, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डेफिनेशन सारी चीज़ें पहले समझाऊंगा, देन उसके बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो इसलिए पहले ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अगर आप नोट किए रहेंगे, देन आप उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इन सारी चीज़ों को पहले नोट करेंगे, फिर उसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे आपका जो सारे टॉपिक्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे। और साथ ही साथ अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट आएगा तो आप उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होता है, डेफिनेशन है द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल इज इक्वल टू द डिजिट नंबर इटसेल्फ इररिस्पेक्टिवली ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड। क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन? तो डेफिनेशन कह रहा है कि किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है किसी न्यूमेरल में वो इक्वल होता है उस डिजिट के उस नंबर में। इस चीज को हम एग्जांपल से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 364। अगर हम इसमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछे तो देखिए ये खुद यही नंबर 6 ही है, इसका फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगर इसी नंबर में हम इस 3 का फेस वैल्यू पूछ लें तो ये देखिए खुद यही नंबर है। 4 का फेस वैल्यू पूछे तो खुद यही नंबर 4 ही इसका फेस वैल्यू होगा। फेस वैल्यू मीन्स जैसा हमें देखने में लग रहा है वही उसका फेस वैल्यू होगा, कुछ अलग नहीं होगा। 4 है तो 4 ही उसका फेस वैल्यू होगा, 6 है तो 6 ही इसका फेस वैल्यू होगा, 3 है तो 3 ही इसका फेस वैल्यू होगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिवली ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑक्यूपाइड, मीन्स हम लोग प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं कि जिस किसी प्लेस पे, जैसे अगर ये 1s है, 10s है, 100 है, तो हम अगर ये 1s प्लेस का कोई नंबर डिजिट होता है तो हम उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10s का है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उसका प्लेस वैल्यू कहलाता है। बट यहाँ पे फेस वैल्यू में क्या होता है कि हम लोग जो है यहाँ पे किसी भी इसके जो किसी भी प्लेस पे ये लिखा हुआ होता है उस प्लेस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इसके डिजिट को कंसिडर करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है प्लेस वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल डिपेंड्स ऑन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। मीन्स कि किसी भी न्यूमेरल में किसी एक डिजिट का जो प्लेस वैल्यू होगा वो उसके प्लेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस प्लेस पे है, 1s पे है, 10s पे है, 100s पे है, 1000 पे है, किस प्लेस पे है, इस पर डिपेंड करता है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए वो है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड। क्या मतलब है? तो देखिए, अगर जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें एक नंबर जो कि ये है 3548, तो अगर हम इसके डिजिट्स के प्लेसेस को देखें तो ये 1s प्लेस पे 8 है, 10s प्लेस पे 4 है, 100 प्लेस पे 5 है और 1000 प्लेस पे 3 है। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, ये चीज मैंने इसके पहले की वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए अगर ये 3 जो है वो 1000 प्लेस पे तो 3000, 500 प्लेस पे तो 500 और ये 48 तो 3548, इसको हम लोग रीड करेंगे। अब अगर हमें इसमें प्लेस वैल्यू पूछ दिया इस 5 का, तो देखिए ये जो 5 है ये किस प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, तो हम लोग इस 5 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि देखिए फॉर्मूला भी कह रहा है कि फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, तो इस 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, ये 5 ही होगा, इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड। तो जिस प्लेस पे ये है उसका वैल्यू, तो ये 100 प्लेस पे है ना, तो यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा ये होगा इसका प्लेस वैल्यू। फिर उसके बाद अगर हमें मान लीजिए 3 का बताना है प्लेस वैल्यू, तो ये 3 है यहाँ पे, ये किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो इस 3 का फेस वैल्यू 3 होगा और 1000 प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो 3000 आया ये इसका प्लेस वैल्यू होगा।
आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने। तो अब जैसा कि हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पढ़ लिया, तो अब हमारा हक बनता है कि हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने का मतलब होता है कि सबसे पहले उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। तो ये एक नंबर है, क्या नंबर है? तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन नंबर क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 3, 5, 8, 2, 9। तो सबसे पहले कि इस नंबर को हम लोग रीड क्या करेंगे। तो देखिए ये चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है, बट एक बार हम लोग इस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि यहाँ पे ये जो डिजिट है ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है और ये 10,000 प्लेस पे है। तो देखिए दो डिजिट जो हैं वो 1000 प्लेस पे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 35,000, 35,000। ये 100 प्लेस पे है 8, तो 800 और 10s 1s इसको एक साथ रीड करेंगे 29, तो ये हो जाएगा 29। तो ये इसका नंबर नेम हो गया 35,829। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। एक बार आपका ये भी पार्ट रिवाइज हो गया किस तरीके से हम नंबर नेम लिखते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हुआ है हम वहाँ पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ये 8 है, इस 8 का हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पहले तो फाइंड करना है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है वो वही नंबर होता है, तो हमें फेस वैल्यू तो मिल गया। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो देखिए प्लेस वैल्यू जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो इस डिजिट का फेस वैल्यू होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जिस प्लेस पे होता है। तो 800 प्लेस पे है तो हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कि इसका आंसर आ जाएगा 800। अब क्योंकि बोला है यहाँ पे डिफरेंस लेने के लिए, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता दूं कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। ये आपको याद रखना है। देखिए अगर कभी भी सम बोल दे तो सम मीन्स प्लस करेंगे, या इसी की जगह पे आपको टोटल भी बोल सकता है। फिर अगर कभी आपको डिफरेंस बोल दे, डिफरेंस, तो आप हमेशा माइनस करेंगे। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए डिफरेंस बोला हुआ है तो हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो ये देखिए ये 0 है, 0 में से 8 माइनस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये इसके पास आएगा कैरी लेने, ये भी 0 है तो ये तो इसको कुछ दे नहीं पाएगा, तो ये इसके पास आएगा कैरी लेने। तो ये जब इसको कैरी देगा तो यहाँ पे बचेगा 7 और ये हो जाएगा 10। 10 जब इसको कैरी देगा तो ये भी हो, ये 0 जो है ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, 9 में से यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं है तो 9 इसी तरीके से आ जाएगा और 7 इसी तरीके से आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो है 792, जो कि ये थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। तो हमें पता चल गया आंसर कि थर्ड वाला आंसर होगा इसका करेक्ट। तो इस तरीके से हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अभी भी किसी तरीके का आपको डाउट है किसी पॉइंट में, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब अपनी अगले टॉपिक पे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये टॉपिक आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि लिस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है, मीन्स कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा। अब इस चीज़ को समझते हैं। तो वी नो दैट 1 इज़ द लीस्ट 1 डिजिट नंबर एंड 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। हम जानते हैं कि जो 1 है वो 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है और 9 जो है वो 1 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमसे बोल दे कि 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा,
तो हम कैसे बताएंगे, या फिर 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा तो कैसे बताएंगे। तो इसी के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम ये नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर फाइंडिंग द लीस्ट नंबर, अगर हमसे लीस्ट नंबर मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ऑफ n डिजिट मीन्स अगर हमसे n डिजिट का पूछता है लीस्ट नंबर, तो हम लोग सबसे पहले जो है वी राइट n-1 zeros इन द राइट साइड ऑफ 1 मीन्स हम लोग 1 लिखेंगे। अगर हमसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 5 डिजिट का लिस्ट नंबर बताना है, तो हम लोग 5, देखिए बोला हुआ है अगर n लेते हैं तो हम लोग 1 लिख देते हैं और 1 के साइड में n-1 zeros लगा देते हैं, और यहाँ पे n क्या है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और 5 - 1 मीन्स 4, इसके आगे 4 zeros लगा देंगे। तो ये जो नंबर होगा ये 5 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर होगा। इसी तरीके से अब ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बताएंगे, तो फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट वी राइट द नंबर 9 n टाइम्स। अगर हमसे 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछ दिया तो हम 9 को 5 टाइम्स लिख देंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर का तो फॉर्मूला इजी है, बट लीस्ट नंबर वाले में अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे 1111 जो है 5 टाइम्स लिख देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 1 के आगे अगर 5 डिजिट बोल रहा है तो आप 4 डिजिट लगाएंगे तभी तो ये 5 डिजिट का होगा। तो ये आप लॉजिक से भी याद रख सकते हैं कि एक बार हम 1 लिखेंगे और अगर 5 डिजिट का बोला है तो 4 zeros लगा देंगे, तो ये टोटल 5 डिजिट हो जाएंगे और ये 5 डिजिट का सबसे लीस्ट नंबर बन जाएगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है। अच्छा, तो देखिए एग्जाम्पल हम भूल गए करना, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है लीस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अगर 4 डिजिट का नंबर बोल रहा है तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला हुआ है लीस्ट मीन सबसे छोटा, तो छोटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख करके इसके आगे 3 zeros। और जब ग्रेटेस्ट बोलता है तो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9, तो 9 को हम लोग 4 टाइम्स लिख देंगे। तो 4 डिजिट का ये लिस्ट नंबर और ये ग्रेटेस्ट नंबर। अब क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस में मतलब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये माइनस होता है, मीन्स हमें माइनस करना है किसको किसको, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या होगा, देखिए 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले 1 लिखेंगे, क्योंकि देखिए स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, और इसके आगे हम लोग 5 zeros लगा देंगे, तो ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा 4 टाइम्स 9, और इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो देखिए 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, और देखिए ये इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये इसको जब कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये इसको कैरी देगा तो ये 9, ये 10, ये इसको देगा तो ये 10, ये 9, और ये इसको देगा तो ये 10, ये 9, इस तरीके से हो जाएगा। तो 9 देखिए ये 10 में से 9 1, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, और यहाँ पे 9, और इस तरीके से ये हमें नंबर मिल गया। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर के। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो जो आगे के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल में बने रहिए। जो पुराने वीडियोज़ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए, और जल्द ही आपको कुछ 1 या 2 दिनों में आपको जो है इसकी अगली वीडियो मिल जाएगी, हो सकता है और जल्दी भी मिल जाए। ये सबसे मैक्सिमम टाइम मैंने बताया है आपको। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।